हाँ जी प्रधान जी, आज किस बात को लेकर आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? बोलो सर। पीछे आज से लगभग 2.25 साल पहले हमारे मंदिर के जो महंत जी हैं उनके ऊपर एक झूठा एलिगेशन लगा दिया गया था और उस संदर्भ में राजस्थान इंडियन कोर्ट है उन्होंने हमारे महंत जी को पूरी तरह से बरी जो है वो करार कर दिया है और उसी की एवज में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला कुछ भी नहीं था, बिल्कुल पूरी तरह से झूठा और छलावा था। वो जो संदर्भ व्यक्ति था जींद का ही रहने वाला था और उसकी जो वाइफ थी वो बीमार थी और महंत जी के पास इलाज कराने के लिए आई थी और महंत जी जो थे बालाजी संगत को लेकर गए हुए थे। बस पता नहीं कैसे उसकी, हम तो यही करेंगे उसकी मति खराब थी या कोई ऐसा जो था वाक़या उसको क्या था ये कुछ भी मालूम नहीं था, उसको खुद को भी मालूम नहीं था क्योंकि जब उसने कोर्ट में जज साहब के सामने जो अपने बयान प्रस्तुत किए वो ढंग से नहीं दे पाया क्योंकि उसने कहा कि जी वाक़या जो था वो 4:30 बजे हुआ, जबकि वहाँ से 3:30 बजे तो महंत जी जो थे हमारे वहाँ से संगत को लेकर ही प्रस्थान कर गए थे। तो बस उसके ऊपर एक ही बात जो थी वहाँ के हमारे जज साहब ने कही थी कि भाई पूरी तरह से जो है ये जो मामला जो है वो एकदम नकली है और इसमें अशोक जी का कोई भी दोष नहीं है और पूरी तरह से ये निर्दोष है और मैं इनको बाइज्जत बरी करता हूँ। भगत जी ये बताइए, जिस तरह से आपके साथ ये आरोप आपके ऊपर लगाया गया जी। तो इसके पीछे किसी तरह का कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है आपको? हाँ, ये साजिश के तहत किया गया कार्य है और बिल्कुल बेबुनियाद झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। उनके साथ जैसे आपकी कोई जाति दुश्मनी थी या क्या? नहीं, जाति कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके साथ जाति कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ शरारती तत्व आज हम जो समाज में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था हमारा जो, और बच्चियों के लिए जैसे गरीब कन्याओं से शादी करवा रहे हैं, हमारे जो कार्य थे ना उससे मतलब लोगों को हमारी जो गरिमा थी वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शरारती तत्वों ने मतलब साजिश के तहत मतलब ये सब किया गया। उन्होंने कुछ आपसे डिमांड भी की थी इसके बदले में? हाँ, कुछ बातें हुई थी लेकिन वो मैं पूरी नहीं कर पाया उनकी। जब आपके साथ ये वाक़या हुआ जी, तो आपको किस तरह का, मतलब आपको कैसा लग रहा था? किसी तरह का कोई डिप्रेशन का शिकार हुए आपको? किसी तरह का कोई इस तरह का लगा आपको? हाँ, तनाव में बहुत ज़्यादा तनाव दिमाग पे आ गया कि बेबुनियादी बात का इल्ज़ाम, जो गुनाह हमने किया ही नहीं उसके लिए बहुत मानसिक परेशानी, दिमाग काफ़ी परेशान रहा। दिमाग में एक ही ख्याल रहता कि भी हमने जो गुनाह किया नहीं हम उसकी सज़ा, हमारे ऊपर मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा रही जी। वो परेशानी आज भी है। अभी माननीय कोर्ट ने हमें बरी कर दिया लेकिन परेशानी हमारे को अंदर से ही जलील इतनी मतलब महसूस है मुझे कि मेरी रातों की नींद अभी भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ, ना मुझे कोई चैन है कि भी किस गुनाह की सज़ा 27 महीने मैंने जेल में रह के आज दी है। उस परमपिता बालाजी महाराज की इतनी असीम कृपा रही है कि हम निर्दोष थे तो भगवान ने हमें आज, कोर्ट ने बिल्कुल बरी करके हमें भेज दिया। उसकी बहुत कृपा रही है, लोगों की दुआओं की कृपा रही है, हमने जो समाज में कार्य किए हैं उन लोगों का साथ रहा है, आशीर्वाद रहा है, तो आज भगवान ने मतलब हमें वार किया। आप उनको कैसे जानते थे? बालाजी में मुलाकात हुई थी मेरी उन लोगों से। हम एक बार संगत लेके गए हुए थे तो वहाँ मुलाकात हुई थी उन लोगों से। तो उस लड़के क्या प्रॉब्लम चल रही थी, हमने बोला कि भैया आप विधि विधान से बालाजी की अर्जी दरखास्त लगाओ, प्रार्थना कराओ। हम लोग तो प्रार्थना ही कर सकते हैं कि बालाजी महाराज इन बच्चों के जो कष्ट है उनका निवारण हो। वो रहने वाले कहाँ के थे? मैनपुरी यूपी के थे। भगत जी वो आपके पास कंटिन्यू आ रहे थे या फिर? नहीं, कंटिन्यू एक मुलाकात बालाजी में हुई थी, उसके बाद अपने होली के ऊपर 2 महोत्सव किया था हमने 2017 में, तो मियाँ बीवी दोनों उत्सव में आए थे। तो आपको कितने टाइम बाद पता लगा कि आपके ऊपर इस तरह का जो है केस दर्ज किया गया है, आरोप लगाया गया है? मेरे को आरोप का सर 5 दिन बाद पता लग गया था।
जो मेरे से टॉर्चरबाजी कर रहे थे। 1 महीने तक तो टॉर्चरबाजी की उन्होंने मेरे से, फिर जाके उन्होंने 18 तारीख का जो मतलब ये वाक्य लगाया, 30 जून को उन्होंने यहाँ महिला थाने में 0 FIR दर्ज करवाई है। टॉर्चर आरोपियों ने किया था या प्रशासन ने? नहीं, आरोपियों ने किया जी। इस तरह कोई पैसे की डिमांड की गई थी? हाँ, इस तरह की बातें की उन्होंने पैसे की, कि मेरे पास इस तरह कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपके साथ में कोई संगठन वगैरह है या कोई सेल, कोई संगठन आपके समर्थन में आया था उस टाइम? हाँ, सभी हाँ, संगठन के सर। सभी पूरे संगठन समर्थन में थे। समाज का साथ बहुत रहा इस बात में। अच्छा जी। तो जिस तरह से आपके पास साथ जो है डिमांड की गई, तो आपने किसी से शेयर नहीं की वो बातें? आप जैसे कि संगठन थे और भी आपसे लोग जुड़े हुए, क्योंकि जो शरारती तत्व बीच में जिन्होंने साजिश रच के इस चीज़ को बनाया गया था, इस गेम को बनाया था जिन्होंने, वही लोग मेरे को मतलब कुछ ऐसी बातें मेरे दिमाग में डाल दी। उन्होंने ऐसा प्रेशर बना दिया मेरे दिमाग पे कि भाई ऐसे हो जाएगा, जैसे संत राम रहीम जी के साथ हुआ है, आसाराम जी के साथ हुआ है, आप कुछ समय के लिए बाहर चले जाओ, हम उन लोगों से बातचीत कर लेंगे, समझौता करवा देंगे, ये चीज़ें कर देंगे। एक्टिविटी दिमाग की कुछ ऐसी बना दी, मैं तनाव में आ गया, बगैर सोचे समझे फिर मैं यहाँ से बाहर निकल गया। भगत जी, आप ये सामाजिक सेवा कितने समय से कर रहे हो? 17 साल से सामाजिक सेवा होगी जी। इससे पहले भी कोई ऐसी दिक्कतें आई है? नहीं सर, पहली बार ऐसी दिक्कत आई पूरे परिवार पे। कभी इस तरह की हमारे मतलब परिवार में कभी कोई घटना नहीं घटी। मेरा पूरा परिवार भयभीत है इस बात की, क्योंकि हमने इस तरह के वाक्य कभी देखे ही नहीं है। जैसे कई बार जो पत्रकार बंधु हैं खाम आरोप लगा देते हैं बिना एलिगेशन, मतलब कोर्ट का आदेश आए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं मीडिया साथियों को एक ही बात कहूँगा, जब तक कोई बात साबित ना हो तब तक कुछ ऐसा ना कहें कि ये चीज़ें हैं, और अनुरोध करूँगा कि किसी की गरिमा ना खराब हो। प्रार्थना और अनुरोध ही कर सकता हूँ मैं साथियों से। अभी आप कह रहे थे जिन्होंने षड्यंत्र रचा, जी, तो उन्होंने आपको भी इस चीज़ में डाला है कि भाई जैसे उनके साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है, क्या वो कोई आपका नज़दीकी था क्या, हाँ मेरे नज़दीकी थे वो जिन्होंने ये षड्यंत्र? जी। आपके बरी होने के बाद भी ऐसा कोई उनका कोई डिमांड रखी है? नहीं, बरी होने के बाद कोई मेरे पास ना कोई उनका मैसेज आया, ना कोई फ़ोन आया। तो अभी आप उन पे कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, कार्रवाई तो भगवान की कृपा से मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा बालाजी महाराज से कि उन लोगों का आने वाला जो जीवन है वो बहुत ही सुखदायी हो, हर तरह से परमात्मा उनकी मनोकामना को पूर्ण करे और खुश रहें। बस। जो सामाजिक सेवा भी आप कर रहे थे, जी, क्या निरंतर आगे चलती रहेगी? निरंतर जारी रहेंगे जी। ये सब समाज का साथ रहा, समाज ने मौका दिया तो एक बार फिर कोशिश करूंगा मैं कि समाज की सेवा करूं। उन बच्चियों का जो अभियान हमने छेड़ा है वो पूरा का ऐसे कि चले। क्या क्या अच्छे कार्य किए थे आप? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान था, पेड़ लगाए हमने समाज में, और गरीब कन्याओं की शादियों का, गरीब बच्चों को जिनके मतलब ऐसाएँ हैं, पढ़ने लायक व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनको पढ़ाने के लिए। और भी कई कार्यक्रम और शुरू करने थे, लेकिन कुछ ये विजन ऐसा आ गया कि वो कार्य हमारे अधूरे रह गए। उस मिशन को अगर समाज हमें फिर से मतलब कि मौका देगा तो हम कोशिश करेंगे एक बार समाज से जुड़ने की। अपना नाम जी? अशोक भगत जी। हमारे भगत जी रतन कॉलोनी से हैं, जो लोको कॉलोनी के पास है, वार्ड नंबर 1 जींद से। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारे परिवार की जो प्रतिष्ठा खराब हुई है इस झूठे आरोप से, वो वापसी इसीलिए मीडिया को बुलाया गया कि वापसी हमारी प्रतिष्ठा को समाज में कायम रखा जाए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या रिश्ता? मैं इनके चाचा का लड़का हूँ, मेरे बड़े भाई साहब हैं। जिस तरह की घटना आपके भाई के साथ घटी है, उसको लेके आप किस तरह के जो है समाज के अंदर कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे? मैसेज तो इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं उनसे किस तरह से बच सकते हैं? मैसेज तो यही छोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो, हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं था इतनी छोटी उम्र में, इतना 3 साल जो हमारे 2.5-3 साल जो इतना परिवार का जो बुरा हाल रहा है, ये झूठा आरोप लगने के बावजूद, जो बड़े बुजुर्गों की और जो मेरे ताऊ ताई जी हैं उनकी तो इतनी हालत ख़राब थी ये सुनने के बाद, झूठा आरोप। लेकिन बस अब यही चाहते हैं कि हमारी जो प्रतिष्ठा है समाज में, जो इज्जत है वो हमारी कायम रहे। जो लोगों के मन में ये बुरा विचार था उसको ख़त्म कर दिया जाए। धन्यवाद। ठीक है।